नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए 17 अगस्त 2022 में प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। वृश्चिक लगन वाले जातकों के फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे और सेवेंथ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे और 10th हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और 12th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक राजा की तरीके से आदेश देकर के अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से मिलकर के जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को करके अच्छी प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। समय काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, सरकारी अधिकारी से कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई उनसे अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उस एडवाइस को आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर अपने धन को लगाएंगे। अपना धन किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, आईटी से रिलेटेड जो भी कोई सामान होते हैं उसके ऊपर आप अपने ऑक्यूपेशन में उन्हें यूज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की दिलाने वाला, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने जॉब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों की सहायता लेकर के आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जिन लोगों का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय है इस समय में उनके व्यवसाय के अंदर तेज़ी आना, उन्हें सफलता मिलना, व्यापार में लाभों की प्राप्तियां सुनिश्चित होना। अभी तो थोड़ा सा वर्क करेंगे, फिर आने वाले समय में इन्हें अपने कार्य व्यवसाय का अच्छे प्रतिफल भी मिल पाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो जब बुध ग्रह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपके कुटुंब से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा कोई चल अचल संपत्ति मिलने वाली थी तो उसे मिलने का लाभ आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई वार्षिक की संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ नेम फेम मिल जाए, कुछ धन लाभ वहाँ से हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपका जो भी कार्य व्यवसाय है उस कार्य व्यवसाय के अंदर आपने पिछले समय में जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी आपने नई इम्प्लीमेंट किए हैं उसका प्रतिफल पॉजिटिव रूप में आपको मिलने के लिए तैयार है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ एक अच्छे पार्टी इत्यादि का अनुभव प्राप्त करेंगे, आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर
आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर भी कुछ चेंजिंग करेंगे। हो सकता है आप कुछ धन निवेश करें या कुछ धन अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी व्यापार या बिजनेस में लगा करके आप बढ़ाने का, उसे किसी स्कीम में डालने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बॉन्ड इत्यादि होते हैं या शेयर वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ों में आप अपने धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं उस तरीके के इन्वेस्टमेंट में आप अपने धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आप एनिमी राशि में, और ये आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लग्न वाले जातकों को उनके स्पाउस, अगर मैरिड हैं तो स्पाउस और बिजनेस करते हैं वहाँ पर बिजनेस पार्टनर हैं तो उनसे काफ़ी सहायता, काफ़ी लाभ इस समय मिल सकता है अगर वे चाहें तो। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृश्चिक लग्न वाले जातक मैरिड हैं या अपने बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर के साथ, या अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर कोई ये धार्मिक यात्रा करें, या स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन के लिए ये एब्रोड जाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लग्न वाले जातकों को सभी प्रकार के भौतिक सुखों का अनुभव इन्हें प्राप्त होना, भौतिक प्रकृति से जो जो चीज़ें हमें मिली हैं उन सब चीज़ों का अनुभव ये प्राप्त कर पाएंगे। आनंददायी समय इनके लिए रहेगा, इस समय का भरपूर लाभ इन्हें उठाना चाहिए। अच्छे व्हीकल का सुख भी इस समय में ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में जब 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे तो देखिए शुक्र ग्रह यहाँ पर भी एनिमी राशि में ही रहेंगे, परंतु फिर भी अब इनकी स्थिति जो चेंज होगी वो क्या रिजल्ट देगी। इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं वे किसी फीमेल की एडवाइस लेकर, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, इस समय में किसी फीमेल की एडवाइस लेकर के अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी जॉब में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। और स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के अंदर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर पाएंगे। इस समय इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनके माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस समय में फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर किसी कारण से उन्हें कोई डिजीज़ थी, मतलब डिजीज़ थी है तो थी में परिवर्तित होने के लिए होगी, उसमें सुधार के लक्षण देखे जाएंगे। इस समय में पब्लिक में आपका नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में आपकी एक छवि, एक अच्छी छवि के रूप में आप अपने कार्य व्यवसाय के साथ प्रकट होंगे या शो में आ पाएंगे। तो ये था शुक्र ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर, फर्स्ट और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होगा। तो विवाह के समय पर इस चीज़ को, अभी आप इस चीज़ को नोट करके रख दें कि इनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है, तो उनके विवाह के समय पर आप उस दोष का निवारण करा करके विवाह करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अब जनरल ट्रांजिट के विषय में। तो जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा हॉट फूड नहीं खाना चाहिए, मार्केट में बनने वाले तले भुने पदार्थों से बचना चाहिए। अदरवाइज किसी भी कारण से उनका स्टमक खराब होने की संभावना दिखाई देती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अच्छा क्या देगा, अभी एक चीज़ और बताता हूँ। जो वृश्चिक लग्न वाले जातक मैरिड हैं इस समय में वे देखेंगे कि उनके स्पाउस का मूड, वे थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं, बात बात पे क्रोध करना, इस तरह की सिचुएशन में आप उन्हें देख पाएंगे। तो इस समय में आपको शांति बना करके रखने से फ़ायदा होगा। अब अच्छा क्या बताते हैं वो बताते हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। पब्लिक में आपका नेम फेम आपके स्पाउस के माध्यम से बढ़ना, इस चीज़ का भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको आपके मित्रों किसी फीमेल के माध्यम से, अगर स्टूडेंट है तो किसी फीमेल के माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ना, इस चीज़ का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ हाँ, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब करते हैं गुरु ग्रह के बारे में बात। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। मीन राशि में ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और ये आपके
सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नहीं देखी जाती है, परंतु फिर भी उन्हें थोड़ा सा अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ध्यान ना इधर उधर हो उनका। इसके लिए केवल और केवल एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक मैरिड हैं, जिन्हें अभी संतान की इच्छा है, संतान कंसीव नहीं करा पा रहे थे पिछले समय में, तो ये समय उन्हें संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ अधिक प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में अभी गुरु जा रहे हैं। परंतु संतान का लाभ, संतान को कंसीव करा पाना, संतान से लाभ होना, इस तरीके के लाभ इन्हें इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक जिनके संतान ऑलरेडी है, तो वे अपने संतान को देखेंगे कि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, वो अपने एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या पा रही है। इसके साथ साथ उन्हें उनकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ मिल जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लग्न वाले जातक अपनी एजुकेशन, जो भी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, उसके माध्यम से कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा बिजनेस करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस सब चीज़ों का सुख इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर आप कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस में पड़ती है, तो देखिए ये आपको थोड़ा रिलीजियस बनाएगा। आप रिलीजियस तो वैसे होते ही है, परंतु इस समय में आप थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएंगे, दिखावा भी कर देंगे थोड़ा सा, तो कोई बुराई नहीं है। और इस समय में आपको हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करना, मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, मंत्र उच्चारण करना, इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेगा और आपको भाग्य का साथ ये प्रदान करेगा। और अगर आप कोई राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको ये लाभ प्राप्त कराएगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है पर्याप्त मात्रा में धन आपको प्राप्त होगा इस समय अंतराल के अंदर, और आप धन का संचय भी कर पाएंगे। मित्रों में भी आपको अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है कुछ मित्र आपके पिछले समय में रह गए हों, छूट गए हों, तो उनसे आप दोबारा संपर्क कर पाएंगे और उनके माध्यम से भी, अच्छे मित्रों के माध्यम से आप अपने आने वाले जीवन को उत्तम बना पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। मन के अंदर अगर आप धर्म कर्म करेंगे तो देखिए आपके मन के अंदर एक सुकून, एक पीस आप महसूस कर पाएंगे। आपके मन के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा। और इसके साथ साथ जो भौतिक प्रकृति है वो आपको क्या दे सकती है, इस समय में आपको धन कमाने के नए नए आइडियाज़ दे सकती है। इस समय में धन के लिए आप लालायित रहेंगे कि धन किस किस प्रकार से कमाया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं उसे कमाने के, किस किस तरीके से हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, क्या पूजा पाठ करके धन हमारे पास आ सकता है, क्या किसी के नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके धन हमारे पास आ सकता है। इन तरह की चीज़ों में आपका मन लगा रहेगा और आप एक अनुभव, शांति का अनुभव भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे और अच्छी चीज़ों की तरफ आप एग्रेसिव होंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे। ये अपनी स्वयं राशि मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। वे किसी न किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर कोई मेड इत्यादि आते हैं या सर्वेंट आपने रखे हैं, तो उन पर भी ज़्यादा विश्वास ना किया जाए तो उत्तम रहेगा। इस समय में आपकी कोई कीमती वस्तु आपकी आंखों के सामने से ओझल हो सकती है। मैं चोरी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओझल हो सकती है, होगी वहीं पर दिख जाए 2 दिन 4 दिन बाद, परंतु ब्लेम ना करें पहले तो किसी को। ओझल हुई है तो मिल भी जाएगी, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मैं नहीं समझता उसमें कोई ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय में लिखा हुआ लेख कोई ज़्यादा सराहनीय हो ऐसा यहाँ पर प्रतीत नहीं होता है, परंतु एक चीज़ यहाँ पता चलती है कि आपको अचानक से आपका पराक्रम जाग जाना, बात बात पर आप अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना, इस तरह की चीज़ों को आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको संचार माध्यम से कोई अच्छी खबर,
गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। बात करते हैं शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो जातक संतान को कंसीव कराना चाहते हैं या उनके लिए उन्हें थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और गुरु शनि के ही नक्षत्र में गोचर करेगा, तो थोड़ा सा कंसल्ट करके चलेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। वैसे तो इनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी रहेगी, परंतु फिर भी किसी कारण से एजुकेशन से अपने ट्रैक से थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 हो जाना या पढ़ाई के लिए समय ना निकाल पाना, ऐसी सिचुएशन इन्हें दिखाई देगी। परंतु उससे ये अगर फोकस करेंगे कार्य के अपनी एजुकेशन के ऊपर तो वो साइड हो जाएगी, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ेगी, यहाँ पर शुक्र ग्रह भी है, तो ये आपके लिए अति उत्तम रिजल्ट देगी। ये आपके भाग्य में 4 चांद लगाने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ इस समय में जो जातक वीजा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, करने के लिए उत्तम समय है। इस समय में अप्लाई किया हुआ वीजा PR अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7 8 9 10 10वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है, तो देखिए 12th हाउस में केतु भी है और तुला राशि के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि जाएगी, तो इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च होगा, क्योंकि केतु ग्रह है वहाँ पर और केतु ग्रह गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बतलाऊंगा। परंतु फिर भी यहाँ पर जो शनि की दृष्टि जाएगी तो वो आपका कुछ धन खर्च ही कराएगी मेडिकल मेडिसिन पर, परंतु केतु ग्रह के साथ में होने से आपका धन दान पुण्य इत्यादि में खर्च अधिक होगा। अगर आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो आप शनि की निगेटिविटी से बच जाएंगे, अदरवाइज आपका धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च ही करा ही देंगे। सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके शोल्डर के विषय में, कंधों के विषय में थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। शोल्डर में कोई चोट लगना, कोई पेन होना, इस तरह की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि धन से रिलेटेड चीज़ है, तो धन का खर्च ही होना मेडिकल मेडिसिन पे हो सकता है। शोल्डर में कोई पेन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से धन आपका खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल करेंगे तो वो बच जाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में अच्छा बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर विजय दिलाता रहेगा, आपके रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करता रहेगा। परंतु इसके साथ साथ ये जब शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेगा तो ये हो सकता है आपको किसी फीमेल से अटैच करा दे, ऐसा हो सकता है, तो फीमेल के साथ कोई रिलेशन बनवा दे। परंतु ये रिलेशन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इस समय में कोई रिलेशन बनाना लाभदायी नहीं रहेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में जब राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए, चलते समय अपने पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज पैरों में कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है। और चोट भी कहाँ लग सकती है? चोट लगने के लिए या तो आप किसी मॉल में हो, रेस्टोरेंट में हो, किसी व्हीकल को चला रहे हो या व्हीकल से उतर रहे हो, या किसी एक्सपेंसिव टाइल मार्बल इत्यादि के ऊपर चल रहे हो, पैर स्लिप हो जाए, इस तरह की चीज़ों में, मतलब जो लग्जरीज चीज़ें हैं उनके साथ में आपको किसी न किसी प्रकार से पैर के अंदर चोट इत्यादि लगना देखी जा सकती है, तो उस समय में थोड़ा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, कुछ अपने मामा मौसी से हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेते हैं तो मैं उसके लिए आपको मना करूँगा, कारण क्योंकि इस समय में लोन आपको मिल जाएगा, परंतु इस समय में लिया हुआ लोन इत्यादि आपको काफ़ी लंबे समय तक भरपाई करना पड़ेगा। या तो आप एक बजट बना लें, प्लानिंग कर लें कि इतने समय में इतनी EMI दे करके हम लोन को ख़त्म कर देंगे तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज ये लोन लिया हुआ मिल तो आसानी से जाएगा, फिर उतारने में दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन रिलीजियस कार्यों के ऊपर अवश्य खर्च होगा। इस समय में आपका धन रिलीजियस कार्यों में खर्च होना, इसके साथ साथ कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन में, इसके साथ साथ आपको आपकी आइज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो सकती है, पानी आना, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है जिसमें कि आपका कुछ धन
मेडिकल मेडिसिन के ऊपर यहाँ खर्च हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहने का प्रयास। अगर आप दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इस तरीके की किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। दान पुण्य में बहुत ताकत होती है। दान पुण्य करके आप अपने ऊपर आए हुए निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्रेजेंट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब इसके बाद मून के ट्रांजिट के विषय में बात करेंगे। 17-18 अगस्त को मेष राशि, देखिए 17-18 अगस्त को जब आपके 6 हाउस में ये समय जो रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। अदरवाइज इस समय में आपका कुछ धन आप उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई लोन इत्यादि ना लें, आपको लेना पड़ सकता है, या आपसे कोई ऋण मांग ले तो उसे इन 2 डेट को छोड़ करके ऋण दिया जाए और लिया जाए, तो आप इस समय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 19-20 अगस्त, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ काफ़ी आनंदित रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ, और बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर के साथ, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने मित्रों के साथ एक आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, खुश रहेंगे। पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 21-22-23 में से 22 और 23 अगस्त ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपकी हेल्थ के लिए उत्तम नहीं रहेगा। आपको इस समय में आपका एनर्जी लेवल घटा हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, या उनसे मिलने का आपका प्लान है, या आपको आपके, अगर मैरिड है तो स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई प्लान है, तो उसे आप पूरा कर पाएंगे। परंतु हेल्थ आपकी इस समय में थोड़ी हल्की रहेगी, थोड़ी वीकनेस आप फील कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आप कोई PhD इत्यादि कर रहे हैं, डॉक्टरेट इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च का आपका कोई कार्य है, तो इन डेट्स को आप प्रयोग करके अपने PhD, अपने डॉक्टरेट को पूर्ण करा सकते हैं। कोई नया आविष्कार, न्यू इन्वेंशन इस समय में आप कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। इसके बाद 24-25 अगस्त को, 24-25 अगस्त ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करके का सुख प्राप्त होना, राज्य शासन सरकार सत्ता से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये समय उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ समय स्पेंड करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 26-27 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में सफलता दिलाने वाला होगा। आपके सभी कार्य, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस डेट का प्रयोग करके आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब ज्वाइन करने के लिए दिन उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 28, 29, 30, तो यहाँ पर 29-30 अगस्त ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना, धन आने के साथ साथ आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो जाना, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर पाना, नेम फेम आपका बढ़ना। इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी का, देखिए अभी इस समय में प्रॉपर्टी का योग तो कोई बना नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पसंद की है और आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है, समय का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि इस समय में आप धार्मिक रहें, रिलीजियस रहें, दान पुण्य करें। इस दिन आप जैसे भी हो आप कर सकते हैं। अगर दान नहीं कर सकते तो कम से कम मंत्र उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, कोई भजन चलाएं, भजन सुने, धार्मिक कोई रिलीजियस मूवी देखें, इन सब चीज़ों में आप लगें। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी कारण से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होगा, चाहे थोड़ा सा ही होगा अवश्य। फिर यहाँ पर उससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बताया है, आगे भी मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा। उस उपाय को अगर करेंगे तो इस तरीके की परेशानियों से आप बच पाएंगे। आगे बात करते हैं 2-3 सितंबर। तो 2-3 सितंबर आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी खुश रहेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी खुश रखने वाला होगा। आप अपने मन के अंदर एक खुशी का संगीत बजते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ धार्मिक रहेंगे। धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। इस दिन धन आने का योग बनेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका मन के अंदर नए नए आइडियाज़ फॉर बिजनेस, फॉर मनी, फॉर रिलीजियस, इन सब के लिए नए नए आइडियाज़ आएंगे। इन सब का आप अगर इन सब में से कुछ के ऊपर, देखिए सबके ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ को अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ अवश्य आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 सितंबर जो रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर
आपको आपके अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होगा, परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त कर पाएँ, अच्छी वाणी का लाभ आपको प्राप्त होगा, आपकी वाणी के अंदर एक मधुरता आ जाएगी। वैसे तो वाणी अच्छी होती है, परंतु फिर भी देखिए समय समय पर वाणी चेंज होती रहती है। कभी वाणी खूब मीठी हो जाती है, कभी थोड़ी सी कम मीठी हो जाती है, कभी कड़वी हो जाती है, देखिए कड़वी भी होती है, तो कभी थोड़ी फिर मीठी होती है। तो इस तरीके से इस समय में आप काफ़ी अच्छा बोल पाएंगे, लोगों को आपका बोला हुआ बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में लोगों को अच्छा लगेगा और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप संगीत इत्यादि, सिंगिंग इत्यादि के अंदर कुछ कार्य करते हैं तो इस समय सिंगिंग इत्यादि के अंदर जाने के लिए, गाना गाने के लिए, अगर नहीं भी करते तो भी गाना गाने के लिए अच्छा है। आप गाना गाएं, खुश रहें, खुश रहेंगे तो सारे प्लेनेट अपना आप ठीक हो जाएंगे। तो ये आपके लिए धनु का मैंने बताया 4-5 तारीख को। इसके बाद 6-7 सितंबर, 6-7 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने पड़ोसियों के और अपने नौकर चाकर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए।